Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So आप लोग बताना कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैं जानना ज़रूर चाहूँगी, ठीक है? बहुत से लोगों ने मेरा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा होगा, तो जो चीज़ें मुझे फ़ील हो रही थी मैंने वही सब लिखा है। तो इसलिए मैं भी जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा जो नवंबर का फर्स्ट एंड सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो वीक है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा माइंड में असर हो रखा है, क्योंकि IPSPU का जो एडमिट कार्ड आया ना, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। इसमें थोड़ा सा पहले क्या रहता था, मतलब मॉर्निंग में ही देखने को मिले हैं मेंस, बट इस बार ना उन्होंने 1:30 पे कर दिया है, ठीक है? जो रिपोर्टिंग है हमारी, तो पेपर हमारा वही 2:30 से स्टार्ट होगा, तो वही 3.5 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है। वो मतलब एग्ज़ाम का है ये सिर्फ हमारा ड्यूरेशन, बट आने जाने का अगर आप वेरिफिकेशन सब मिला के देखोगे ना, तो आराम से आपको 6-7 घंटे का आप एक मान के चलो। और बहुत दूर से जो एस्पायरेंट्स रहेंगे तो उनके लिए कितनी लंबी जर्नी रहेगी, ठीक है, कितना लंबा टाइम रहेगा। और उसके पहले तो ठीक है, उसके बाद जिन लोगों का इंटरव्यू है जैसे कि मेरा है, ठीक है, तो वही 8-9 8-8 बजे के नहीं, सॉरी, 6 बजे के, हाँ, 7-8 बजे के बाद हमारा एग्ज़ाम छूटेगा, ठीक है? वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है? मॉर्निंग में रिपोर्ट करना होगा इंटरव्यू के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट को SBI PO है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग बताना कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, कितना फोकस आप कर पा रहे हो, कैसा चल रहा है आप लोगों का करंट अफेयर का रिवीजन, ठीक है? मेरा तो जैसे कि मैं, हाँ, IPSPU प्रीलिम्स का वो आया था स्कोर कार्ड मेरा, उसमें भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं अपलोड करूँ। मेरा मतलब एक होता नहीं कि हाँ, पढ़ाई ठीक ठाक फिट हो जा रही है, बट और किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है? कि वीडियो बना के का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, ठीक है? ज़बरदस्ती का जैसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कोई पूछता है तो चलो बता देते हैं। तो यही कट ऑफ तो आप लोगों को पता ही होगी, 54.25 रही थी। मेरे मार्क्स जो रहे हैं वो 59.75 रहे हैं, तो अप्रॉक्स 60 के आसपास, ठीक है? और अटैम्प्ट्स मेरे 65 थे, ठीक है? बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे सेक्शनल क्या रहे हैं। 17 पॉइंट समथिंग मेरे इंग्लिश सेक्शन में है, और कॉन्ट में 15.25। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि मैंने 16 किए थे और रीजनिंग सेक्शन में 26 किए थे, बट उसमें मुझे 27 मिला है, ठीक है? तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। इसमें मैं किसी से नहीं कहूँगी, जिन लोगों को बताना हो आप बता सकते हो, बाकी अब क्या चीज़ें रहीं क्या नहीं पता नहीं। प्रीलिम्स हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है? बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में सेक्शनल नहीं हुआ है, इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन, मतलब क्या ही कहें, कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, ठीक है? तो आप मेंस, अपने जिन लोगों का 5 को है मेंस, तो आप लोग अच्छे से करो। मेंस के मॉक तो नहीं कहूँगी मैं, बट ये कहूँगी कि आप करंट अफेयर जो लास्ट मंथ का आपने पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए, एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट हमारा इंग्लिश सेक्शन का, उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये दोनों सेक्शन आप साथ में लेके चलना। बाकी सारी चीज़ें तो जैसे क्वांट है हमारा, रीजनिंग वहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, हम कर ले जाएंगे, टाइम हमें एनफ मिलता ही है, बट इन दोनों को आप अच्छे से करते रहना रिवीजन। जहाँ से भी आप कर रहे हो, आपको जो चीज़ समझ में आती है PDF से या वीडियो से, मैं तो मैराथन सेशन सारे कर रहे हैं जो भी कराते हैं टीचर्स, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ, आपको जो जिनसे समझ में आता है, जिनसे आप पढ़ते आ रहे हो, उनकी कोई मैराथन चल रही है जो आप वो कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वो करो। या छोटी छोटी सी PDF, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बंडल लेके मत बैठो आप, कि कोई बहुत बड़ी PDF लेके आप बैठ गए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली इस वक्त बजे हैं रात के 1:30, और इस वक्त सिर्फ इन्हीं लोगों की आवाज़ सुनाई दे सकती है और किसी की नहीं इस वक्त, ठीक है? इन लोगों ने शोर मचा रखा हुआ है, ठीक है? तो हम कहाँ थे, हाँ, PDF मतलब ये करेगा PDF में, जिसमें MCQs फॉर्म में आपकी जो PDF होती है, इसमें 60 क्वेश्चन हो गया है, 100 क्वेश्चन ऐसे करके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आप रिविज़न कर लेना। बाकी मैराथन सेशन ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? जैसे कि हाँ, शीतल मैम बहुत अच्छा करा रही हैं इस वक्त। आप बाकी अभिजीत सर के आपने देखे होंगे 100 क्वेश्चंस करके, ऐसे उन्होंने हर मंथ का कवर कराया है, ठीक है? बाकी आप जहाँ से कर रहे हो कर सकते हो, ये मैंने अपना बताया जहाँ से मैं कर रही थी, ठीक है? और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव आप रीड करते रहना और उसे लिखते भी रहना, ये दोनों सेक्शन को आप अच्छे से करते रहना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। एंड साथ ही साथ जिन लोगों को टेक्स्ट बुक का पास प्रो या फिर ईयरली पास लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है? इसमें इनके प्राइस रिड्यूस कर दिए गए, तो 269 में आपको ईयरली पास और 314 में आपको पास प्रो मिल जाएगा, ठीक है? कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ऑफ़र आपका 28 तक ही है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिन्हें लेना हो आप ले सकते हो। तो इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल टेस्ट में तो रहेगा ही, सेक्शनल टेस्ट में भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हो
तो वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर, लाइक अगर 10 टेस्ट हमारे यहाँ 20 हैं तो सिर्फ उससे आप काउंट कर लो कितने क्वेश्चंस हो गए। तो ये भी आपका एक तरीके से क्विज फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और हमें चीज़ें याद भी रहती हैं जो क्वेश्चंस फॉर्म में रहती हैं, चाहे वो MCQs हो चाहे हमारे टेस्ट में दिए हो, तो वो हमें चीज़ें याद रहती हैं। PDF से भले ना याद रहें, बट टेस्ट वगैरह में हम देते हैं तो हमें क्वेश्चंस वो याद रहते हैं। तो आप ऐसे भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ज़रूर बताना कि स्टडी आप लोगों की कैसे चल रही है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, SBI PO प्री, IPS PO मेंस, जिन लोगों का इंटरव्यू है फर्स्ट को, डेट्स मुझे नहीं पता है कब से किसका क्या है, ठीक है। तो आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और बस हैव अ गुड डे।